नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक बार फिर से बेनकाब हुई है। आपको बता दें, युवा तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष सयोनी घोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुचलने का उन पर आरोप लगा है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। अगरतला पुलिस ने रविवार को सयोनी घोष को गिरफ्तार किया और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में अब सियासत गरमाई हुई है। तमाम टीएमसी के जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन ये युवा तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं सयोनी घोष, जो कि एक एक्ट्रेस भी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर जो वेस्ट त्रिपुरा पुलिस के एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने दरअसल इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि सयोनी घोष के खिलाफ उन्हें एविडेंस मिला है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 307 और 153 के तहत जानलेवा हमला करने और साथ ही उपद्रव के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ममता बनर्जी की पार्टी जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में खेला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब त्रिपुरा पहुंचकर भी यही खेला करने की कोशिश में टीएमसी है। और उसका एक नमूना ये देखने को मिला है, जहां युवा तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सयोनी घोष, उन्होंने दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश की, उन्हें मारने की कोशिश की और अटेम्प्ट टू मर्डर के इस केस में अब वो फंस चुकी हैं। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम वीडियोस भी सामने आए हैं जब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले से टीएमसी जो है वो बौखलाई हुई है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब गलत तरीके से पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरफ्तारी उनकी की गई है, गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है, गलत आरोप उन पर लगाए गए हैं। लेकिन फिलहाल बड़ा एक्शन जो है वो अब त्रिपुरा पुलिस ने इस पूरे मामले पर ले लिया है, क्योंकि ये शुरू से ही देखने को मिल रहा था कि पश्चिम बंगाल में खेला करने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अब त्रिपुरा में जान फूंकने की कोशिश में लगातार ये खेला कर रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब पर लगातार वो टारगेट किया जा रहा है। वहां की जनता को बरगलाने की कोशिश में लगातार टीएमसी जुटी हुई है। आपको ये बता दें, पूरा मामला दरअसल ये 20 नवंबर का है। दरअसल 20 नवंबर की रात जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब, वो एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे और इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की यूथ प्रेसिडेंट सयोनी घोष अपनी कार से वहां से गुजरी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घोष पर बिप्लब कुमार की नुक्कड़ सभा को बाधित करने का भी आरोप लगाया है, जबकि घोष का आरोप ये है कि उन पर हमला किया गया है। यानी उल्टा जो सयोनी घोष हैं वो ये कह रही हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है, उनकी गाड़ी को इसमें नुकसान हुआ है। बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि बिप्लब कुमार की बैठक में 50 लोगों ने भाग लिया। इससे ज्यादा हमारे उम्मीदवारों की बैठकों में देखने को मिलते हैं। त्रिपुरा की मातृभूमि और जनता के लिए आमने सामने का खेल खेला जाएगा और बीजेपी का गुंडाराज खत्म होगा। ये ट्वीट खुद सयोनी घोष की ओर से किया गया था, लेकिन उसके बाद जब पूरे मामले की तफ्तीश हुई तो ये निकलकर सामने आया कि दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश अपने कार से सयोनी घोष के द्वारा ही की गई थी और यही वजह है कि इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनकी भी आज त्रिपुरा में एक जनसभा होनी थी, लेकिन आपको ये बता दें कि उनकी प्लेन को लैंडिंग नहीं मिली है, उसकी अनुमति उन्हें नहीं दी गई है और इस मामले में सयोनी घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस ने शुरुआती जांच में ये पाया है कि दरअसल उनके खिलाफ बाकायदा सबूत मिले हैं और यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब इस पूरे मामले में टीएमसी सियासत करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि दरअसल ये गिरफ्तारी जो है वो टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के जो त्रिपुरा का दौरा था उसके कुछ ही घंटे पहले हुई है। अभिषेक बनर्जी आपको बता दें आज त्रिपुरा आ रहे हैं। चार्टर्ड प्लेन को अगरतला में लैंडिंग की अनुमति फिलहाल नहीं मिली है। ये खबर जो है वो त्रिपुरा से सामने आ रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो टीएमसी बौखलाई हुई है और आपको बता दें
टीएमसी का एक 15 नेताओं का डेलीगेशन है जो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना चाहता है। ये प्रतिनिधि मंडल अब तमाम हंगामे जो है वो दिल्ली में कर रहा है, जिसमें डेरेक ओब्रायन और सुखेंदु शेखर रॉय, शांतनु सेन, डोला सेन, ये तमाम जो 16 सांसद हैं ये दिल्ली पहुंचे हैं और वहां ये केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंचे हैं, जहां के होम मिनिस्टर यानी अमित शाह से बातचीत करना चाहते हैं। और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और हंगामा एक तरीके से उनके द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल ये वही टीएमसी है जो पश्चिम बंगाल में तमाम तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुचलने और उन्हें रौंदने का प्रयास कर चुकी है। जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुलेआम पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई उस पर ममता बनर्जी ने एक भी जवाब नहीं दिया, लेकिन अब त्रिपुरा में जिस तरीके से यह घटना हुई और वहां चूंकि बीजेपी की सरकार है, वहां बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में त्रिपुरा पुलिस ने ये बड़ा एक्शन जो है वो सयोनी घोष पर लिया है। तो इसकी बौखलाहट अब साफ तौर पर इन टीएमसी के सांसदों में देखने को मिल रही है, जिस तरीके से कि राजधानी दिल्ली पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है उसमें भी अब ममता बनर्जी इस त्रिपुरा की घटना का तड़का जरूर लगाएंगी और यही वजह है कि ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच रही हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पिछली बार आपको बता दें जो संसद का मॉनसून सत्र था उसे पूरी तरीके से प्रभावित किया गया, पेगासस का जो मुद्दा था वो ममता बनर्जी और तमाम पक्षी पार्टियां लेकर आई और अब त्रिपुरा को लेकर भी शीतकालीन सत्र में हंगामा किया जा सकता है। चूंकि तमाम जो सांसद हैं 16 सांसद हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं, वहां केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर वो लगातार हंगामा कर रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, इस गिरफ्तारी को लेकर। और अब ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच रही हैं, तो इसके मायने क्या हैं ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि जो टीएमसी के नेता ये सोच रहे हैं कि वो त्रिपुरा में पहुंचकर इस खेले को अंजाम देंगे, तो ये याद रखें कि वहां बीजेपी की सरकार है और साफ तौर पर बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि चुनाव विकास पर लड़ा जाएगा, चुनाव लड़ाई पर नहीं लड़ा जाएगा, चुनाव इस तरीके से हिंसा करके नहीं लड़ा जाएगा जो हिंसा करने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। अब त्रिपुरा में पहुंचकर वहां किस तरीके से सीटें बटोरी जाएं, किस तरीके से अगले चुनाव में वहां जीत हासिल की जाए, ये तमाम कोशिशें ही हैं जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को इस तरीके से हंगामा करने, इस तरीके से लोगों की जान लेने पर मजबूर कर रही है। ये पहला मामला नहीं है, बल्कि हमने देखा है कि किस तरीके से टीएमसी के चाहे कार्यकर्ता हो चाहे युवा नेता हो, उन्होंने जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए, उनके घरों में तोड़फोड़ की और यहाँ तक कि जो महिलाएं थी उनके साथ बलात्कार की घटनाएं भी सामने आई हैं। तमाम चीजें कहीं ना कहीं चुनावों को जीतने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की ओर से की गई थी। किस तरीके से वहां बेरहमी से लोगों की हत्या की गई, उन्हें पेड़ से लटकाया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके घरों में ही कैद कर दिया गया ताकि वो बाहर ना निकलें, बीजेपी के लिए काम ना करें। और यही तस्वीर कहीं ना कहीं त्रिपुरा में देखने को मिल रही है कि अगर मुख्यमंत्री की एक जनसभा हो रही है, अगर एक नुक्कड़ सभा हो रही है, तो वहां टीएमसी की युवा नेता आखिर क्या कर रही है। सयानी घोष जो अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंची और बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश की, ये साफ तौर पर पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सबूत मिला है और यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जो धाराएं उन पर लगी हैं 307 और 153 के तहत उन पर ये जो आरोप है इसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें आने वाले वक्त में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की बढ़ सकती हैं। तो आज भले ही वो सयानी घोष के समर्थन में आकर इस तरीके से हंगामा बरपा रहे हों, लेकिन मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेगी। पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रही है उसका करारा जवाब भी बीजेपी की ओर से लगातार दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी ये याद रखें, टीएमसी ये याद रखें कि ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये त्रिपुरा है। अगर यहाँ इस तरीके का हिंसा का खेला करने की कोशिश की जाएगी तो उसका करारा जवाब मिलेगा। ये पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं है, ये त्रिपुरा की पुलिस है जहां बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री हैं। ये याद रखना होगा ममता बनर्जी को कि किसी दूसरे राज्य में आकर इस तरीके का खूनी हिंसा वो नहीं कर सकती है। इस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश भी ममता बनर्जी ना करे तो बेहतर होगा। और ये बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें
दें कि जो ये सयोनी घोष हैं, जो कि युवा नेता हैं, युवा कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, जिन्हें त्रिपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये वही हैं जिन्होंने खेला होवे का नारा लगाया था और इस नारे को लेकर अब कहीं ना कहीं वो त्रिपुरा में घुसने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या नतीजा हुआ है ये सामने आया है कि त्रिपुरा पुलिस ने अब सयोनी घोष को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में अब त्रिपुरा पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।